हेलो दोस्तों, आपसे एक स्वागत है और फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पुलिस का जो रुक्मिणी का सेट है, वो सेट नंबर 1 इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों है, ये तीनों आंसर सही है, इसलिए इसमें हमारे उपयुक्त सभी। आगे है यहाँ पे पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, यानी पाटलिपुत्र जो है उसको किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाया था, तो वो हो गया उदयन। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। यहाँ पे आगे है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है, यानी मुख्यमंत्री जो है वो किसके लिए जिम्मेवार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य की सुरक्षा, यानी राज्य की सुरक्षा के लिए जो है मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है। आगे है वित्तीय घाटे का तात्पर्य है, वित्तीय घाटे जो है, वित्तीय घाटे का मतलब हुआ कि रुपया पैसा या फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में जो गड़बड़ी होता है उनका तात्पर्य क्या है, इसका हो जाएगा आंसर सभी मदों से प्राप्त आय और खर्च से कम। आगे है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस, यानी कि हमको बदलना है एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में। कह रहा है मिस्टर कुमार टीचेस अस इंग्लिश, इसका आंसर हो जाएगा वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। आगे हम देखते हैं यहाँ पे चूज द करेक्ट सफिक्स टू द कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और सबसे पहले हम ये समझेंगे सफिक्स का मतलब क्या होता है। सफिक्स जो, और एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। ये जो एफिक्स होता है, एफिक्स दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स जो है वो बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, यानी सफिक्स जो है वो बाद में लगेगा। इसमें कह रहा द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द केयरलेस, केयरलेस है तो इसका आंसर हो जाएगा एनीडलेसनेस। आगे हम देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, यानी कि इसका पूछ रहा है क्या कि हमें ट्रांसलेशन बताना है इस, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, तो इसका हो जाएगा हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। ये हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देखेंगे, कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ वर्ड पर सेंटेंस। कह रहा है इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, इसका आंसर हो जाएगा हेसेल्स। हेसेल्स मतलब कह सकते हैं परेशानी या फिर दर्द। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे है कह रहा है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी आर्टिकल हमें चूज करने के लिए बोल रहा है। तो आर्टिकल हम कैसे पता करते हैं, ए एन और दा को आर्टिकल कहते हैं। अगर कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं, अगर वोवेल रहेगा तो एन का प्रयोग करते हैं। कह रहा है राम गेव मी डैश 1 रुपीज नोट, देखिए यहाँ पे ओ है, 1 रुपीज नोट है, ए ई आई ओ यू है, लेकिन इसमें जो है इसका जो कॉन्सोनेंट है उसके अनुसार से यहाँ पे ए लगाया गया है। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। कह रहा है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया, इसका हो जाएगा आंसर भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, कह रहा है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो हो जाएगा नागालैंड। फिर आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया, तो हो गया 2016। आगे है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, राजेंद्र सम्मान। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, महात्मा गांधी। ये जो है क्लास 10th का चैप्टर है। कह रहा अति सुधो स्नेह के मार्ग है जहाँ नेकू सयानक वाक नहीं, उपयुक्त पंक्ति किनकी है, ये जो है घनानंद है, ये भी क्लास 10th का है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 20 के तहत किनकी रचना है, ये हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करे, इसका आंसर हो जाएगा भुलक्कर। कह रहा है सरला से फल खाया जाता है का कर्तरी वाच्य, वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी, कर्म और एक होता है मिश्र, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सरला फल खाती है। एक पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर में कह रहा है संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाई जाती है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग मतलब जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि दाढ़ी जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। कह रहा है ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों,
अनुप्रस्थ जो है वो लंबवत, अनुदैर्घ्य सीधी रेखा में होती है, यानी सीधा। ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। आगे है निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? प्रकाश केंद्र इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, कह रहा है एक लेंस में आवर्धन का मान 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है अवतल लेंस। कह रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अधर में लटकना। एपिसिलन नोट का मात्रक है फेराड पर मीटर। कह रहा है यहाँ पे एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी आंसर जो है वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे है क्वेश्चन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान, इसका मान हो जाएगा 2। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। कह रहा है 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, तो एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी है उसकी? इसका आंसर हो जाएगा 4/7। यहाँ पे जो व्यंजक देख रहे हैं x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड है? तो वो गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x+4। अब हम आगे जानेंगे। आगे का जो क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है यदि नंबर 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम है तो और उनका माध्य 15 है, तो x का मान निकाल लें। तो इसका जो माध्य निकालने वाला जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं उसमें होता है क्या कि सभी परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या, यानी सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उसको नीचे लिख देंगे। और कह रहा है कि यहाँ पे माध्य 15 है तो माध्य इस साइड में हमें 15 लिखना है, यानी 15 बराबर इन सबको जोड़ के जितना रहेगा उसको नीचे लिख के जो कटेगा काट देंगे, गुना करके x का मान निकाल लेंगे। कह रहा है अगर z बराबर √3 माइनस रूट अंदर -5 है तो मॉड z का मान, जब भी मॉड में कोई भी चीज़ रहता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है और इसका आंसर हो जाएगा 2√2। आगे हमें यहाँ पे है यदि f(x) बराबर x² प्लस 1 बटे x² माइनस 1 है तो f साइन थीटा का मान हो जाएगा -1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अब हम आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे बिंदु 4,5 और -2, -1 का मध्य बिंदु। इसका एक फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 बटे 2, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बटे 2 इंटू y1 + y2 बटे 2। ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप उस पर इसको बैठाइएगा, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको x2, इसको y2। मान रखने के बाद जो कटेगा काट के आंसर ला देंगे। यार एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 154 इंटू √5 वर्ग सेंटीमीटर। आगे है कि लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा की लंबाई कितनी हुई? ये जो है क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर क्लास 10 का पृष्ठीय और क्षेत्रफल आयतन का जो क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो इसे आसानी से बना सकते हैं। कह रहे कपास की पैदावार डैश में होती है, काली मिट्टी जो है उसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। कह रहा है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, यानी इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कह रहे समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मापी जाती है, समुद्र जो है उसकी गहराई जो है वो सोनार, यानी कि सोनार के द्वारा ही मापी जाती है। कह रहा है भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दाभोल, यानी महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, कह रहा है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? ये हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। कह रहा है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? परावैंगनी विकिरणों से, यानी परावैंगनी विकिरण जो है उससे हमारी सुरक्षा करती है। कह रहा है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? वो हो जाएगा आंसर ग्रेफाइट, यानी कार्बन से। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम जो है उसका आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। कह रहा उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। ये क्लास 9th का चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का।
उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा, नीलम्बन, पोलाइवन ऐसे करके। कि इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। आगे देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के, यानी कि रक्त स्कंदन जो है जब भी ब्लड से रिलेटेड है उसमें के का काम होता है, यानी ब्लड का, यानी के का। कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? कह रहा है यहाँ पे केरोटिन, केरोटिन के कारण ही गाय का जो दूध है उसका रंग पीला होता है। कह रहा है इंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। कह रहा है कण में कितनी हड्डियां होती है? हमारे जो कण है उसमें हड्डियों की संख्या 6 होती है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? इसका आंसर हो जाएगा पानी और खनिज लवण। आगे देखते हैं, कह रहा है प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? सल्क पत्र। कह रहा है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। आगे का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है इनमें सभी। उपभोक्ता शोषण का यानी सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। कह रहा है यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक जैसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। इसका आंसर कह रहा है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। आगे जो है यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? यह है फिरोज शाह तुगलक। आगे है यहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी के। आगे देखते हैं एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? रिकी केज। आगे देखते हैं यहाँ पे आंसर, निम्नलिखित में से ओम्बुडुबसेन मैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन 1809 ईस्वी। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं वाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो भारत विभाजन योजना। कह रहे हैं महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पद किसने जीता? निशा दहिया। आगे है यहाँ पे आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैग लाइन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? तो 1854 ईस्वी में। कह रहा है चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? 1959 ईस्वी में। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो स्पेन से। कह रहा निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? मुनरो। आगे है भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पद, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। कह रहा है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा तत्जोड़ लीन। आगे देखते हैं किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है उपहास। कह रहा दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? संज्ञा। कह रहा है भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? 17.5%। कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, जो कि 10th का ही चैप्टर है। आगे हम देखते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नौविक, जो कि 10th का ही है। कह रहे निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? कह रहा है नीरज चोपड़ा। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग। कह रहा है निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। कह रहा है अंतिम और आखिरी जो यहाँ पे है
समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? एक उपभोक्ता का। हम आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता। आगे है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून कौन था? इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2026। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के कारण व्यवस्थित कीजिए। तो पहला सोडियम, तब दूसरा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? C++। आगे है यहाँ पे नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है जीव द्रव। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है लाल रंग में। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। कह रहा है वर्टिब्रेटेड एनिमल्स दैट मतलब crawl on the ground। इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबियंस। कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है दया इज द सफरिंग डैश फीवर। इसका हो जाएगा फ्रॉम फीवर यानी कि दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोमन्स ऑफ द गिवन वर्ड डिले। इसका आंसर हो जाएगा एडवांस। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसिस्ट। इसका हो जाएगा टेम्पोररी आंसर। आगे अंतिम और आखिरी 100वां क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका कह रहा है बॉटम लाइन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।